तो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ अगर मैं परिचय की बात करूं तो नाम मेरा डीएन सिंह है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हूं। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, प्रयागराज से हूं। और आईएमसी बिजनेस में अगर आने से पहले की मैं बात करूं तो अपने शहर का एक सफल व्यवसायी हुआ करता था। एक बल्ब एजेंसी के मालिक था। सीएनएफ एजेंट जिसको बोलते हैं, सीएनएफ का मेरा काम था। पूरे यूपी लेवल का 2 ब्रांड का काम था। लेकिन आज आपके बीच में मैं इसलिए नहीं मौजूद हूं कि मेरे पास, मैं अपने शहर का सफल व्यवसायी था। आज मैं आप इसलिए इस स्क्रीन पे मौजूद हूं या आज मुझे लोग, भारत मुझे जानता है। भारत में काफी संख्या में करोड़ों लोग मुझे जानते हैं। तो इसके पीछे कारण है एक ऐसे सिस्टम में, एक ऐसे बिजनेस में मैं शामिल हूं जहां पे लोग एक दूसरे की मदद करके अपना अचीवमेंट लेते हैं। तब पहले लोगों को दिलाते हैं, तब अपना अचीवमेंट लेते हैं। यानी कर भला तो हो भला के आधार पर ये हमारा सिस्टम चलता है। अगर आपके अंदर भला करने की सोच नहीं है तो आपका भी भला होने वाला नहीं है। ट्रेडिशनल कारोबार में सामने वाले को नुकसान करके हम बिजनेस बढ़ाते हैं और इस कारोबार में सामने वाले को बिजनेस को बढ़ा करके अपना बिजनेस बड़ा करते हैं। यहां तक कि जिन लोगों ने क्रॉस ग्रुप के भी बिजनेस को खराब किया है, उनका बिजनेस आज तक ग्रोथ नहीं हो पाया। तो हमें यहाँ पे जो हमारे क्रॉस ग्रुप भी होंगे, जो कहीं पे भी बिजनेस करते होंगे, उनके लिए अगर आप उनका अच्छा ना कर सके तो उनके बारे में कभी बुरा करना नहीं है, उनके बारे में कभी बुरा सोचना नहीं है, उनकी टीम को आपको तोड़ना नहीं है, उनकी टीम को आपको गुमराह नहीं करना है, क्योंकि ये बिजनेस ही उसी पे आधारित है, कर भला तो हो भला। तो फ्रेंड, ये मेरा रहा है इंट्रोडक्शन। और अपने टीम को सब्सक्राइब कराते रहिएगा। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कराना कर दिया है बंद, क्योंकि उनको लगता है कहीं डीएन सिंह का फायदा ना हो जाए। फ्रेंड, हमारा फायदा आप मत सोचिए, मेरा फायदा हो रहा है क्योंकि मैं दूसरों का फायदा सोचता हूं। तो जब हम दूसरे की फायदा सोचेंगे तो मेरा फायदा ऑटोमेटिक होगा। फ्रेंड, विष निकालना पड़ेगा। जब तक विष नहीं निकलेगा, अगर विष नहीं निकलेगा तो आप वही क्या कहलाएंगे, विषधर। आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग से जो लोग, याद रखिएगा, मेरे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। जब डायरेक्ट सेलिंग में जब कोई व्यक्ति कामयाब ना मिले, सफल ना मिले, वो बोले कि मैंने 10 साल काम किया कुछ होता नहीं है, तो समझ जाइए इसका नाम विषधर है। वो अपना किसी नाम को, कोई भी नाम आपको बताए, लेकिन उसका नाम आपको रखना पड़ेगा विषधर, क्योंकि इसके अंदर विष भरा हुआ है। उसके अंदर विष भरा हुआ है। दुनिया में अगर आपके अंदर विष नहीं है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। ये ईश्वरीय प्लानिंग है फ्रेंड्स। ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये भला करने के आधार पर, कर भला तो हो भला। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी का भला करना चाहे और आपकी अचीवमेंट ईश्वर ये रोक दे आपको? आप किसी की मदद करना चाहते हैं, वो परवरदिगार, वो परमेश्वर, वो जो जिसे आप, जिस नाम से आप, गॉड जिस नाम से उन्हें बुलाते हैं, वो कैसे आपकी अचीवमेंट रोक सकता है? कभी नहीं रोक सकता। आप किसी की मदद करना चाहें, आप किसी के साथ आप काम कर रहे हैं, आप फील्ड में काम कर रहे हैं, उसके साथ काउंसलिंग कर रहे हैं, उसके साथ मीटिंग कर रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं, उसके साथ आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसके साथ जी जान लगा रहे हैं। आज हजारों अचीवर कामयाब है, तभी तो जाकर मैं कामयाब हूं। अगर मेरी सोच होती कि सिर्फ मुझे कामयाब होना, मैं कहीं किसी के लिए नहीं जाऊंगा, तो क्या मैं कामयाब हो पाता? आज क्या मुझे लाखों लोग सुनते? नहीं सुन पाते। तो फ्रेंड्स, आप अपने लिए नहीं, आप दूसरे की कामयाबी के लिए काम कीजिए। अगर क्रॉस ग्रुप भी है तो उसे एक बार जगा दीजिए। अगर अगल बगल सोया हुआ है, वो इधर उधर बुरी आत्माएं उसको घेरे हुआ है, रोक रखा है, तो उसे समझाइए कि नहीं, आईएमसी जैसा पारस पत्थर आपको समय से मिला, आप इसका सदुपयोग कीजिए, इस पर काम कीजिए, उन्हें जगाइए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, खुशनसीबी दरवाजा खटखटाता है एक बार, और बदनसीबी तब तक खटखटाता है जब तक टूट न जाए। मैं ऐसे बहुत सारे लोग जानता हूं, मैं अनुभव की बात कर रहा हूं। आप कहां पहुंचने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं, क्या करेंगे भविष्य में, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है कि जिसे समय से आईएमसी बिजनेस, समय से का मतलब क्या, अगर आज भी आप जुड़ रहे हैं आईएमसी में, तो ये समय ही चल रहा है। जरा सोचिए, जो 2024 है, 2034 में जिसको आईएमसी मिलेगा, आपकी पोजीशन क्या होगी? मैंने 2014 में स्टार्ट किया, उस समय भी लाखों लोग जुड़े हुए थे। क्या सबके सब कामयाब हो गए? नहीं, क्योंकि उनके अंदर विष भरा हुआ था। उनके अंदर विष भरा हुआ था। विष भरा होने की वजह से वो उस बिजनेस को नहीं कर पाए, वो जहर था। अरे हमारे अपलाइन में भी कुछ ऐसे लोग थे कि हमारी कामयाबी पे वो जलते थे, अपलाइन में ही। ये तो मैं थैंक्स बोलता हूं डॉक्टर अजय शर्मा जी को, जो मेरे ग्रेट अपलाइन, जिनके सानिध्य में रहकर के मैंने बिजनेस को ग्रोथ किया। लेकिन कई ऐसे अपलाइन होते हैं जिनके पास अचीवमेंट नहीं होता, छोटे छोटे अचीवमेंट होते हैं, लेकिन आपसे ईर्ष्या रखते हैं कि ये कैसे बढ़ गया। वो हमारी टीम को मिसगाइड करते थे। फ्रेंड्स, मैं प्रैक्टिकल पे बात करता हूं, थ्योरी पे नहीं। मैं वो मास्टर साहब नहीं हूं जो किताब मैंने पढ़ी और उसी को पढ़ा दिया। प्रैक्टिकल बात करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमेशा अपने उन अपलाइनों के साथ रहिए, उनके संगत में रहिए जो अपलाइन इस बिजनेस के लिए जी जान लगाया हुआ है।
जिसने जान लगा के रखी हुई है, जो आपसे वादे कराता है, जो आपके लिए बोलता है यू कैन डू इट, जो कहता है, आपको मजबूर करता है बोलने के लिए, वो आपका अपलाइन है। वो अपलाइन क्या? जो आपको समझाए कि बिजनेस तो हम कभी भी कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बिजनेस बार बार नहीं मिलेगा। और कभी भी आईएमसी को नजरअंदाज करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने बच्चों के, ये आपके बच्चों का भविष्य का सवाल है, आपका बच्चों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप अपनी सीट देके उसे नहीं जा सकते, लेकिन आप आईएमसी बिजनेस में आप चेयरमैन हैं तो आप बना बनाया नेटवर्क उस बच्चों को देके जाएंगे और लाखों रुपए की रॉयल्टी उसके घर आने वाली है।